हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड 15+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1951 to 52। तो 1951 से 52 के बीच में लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन, तो ये 1951 से 52 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे आपको बताना है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 25 ईयर्स। तो एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये लोकसभा में सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर उत्तर प्रदेश। बात कर लें हम नंबर में, तो 80 रिप्रेजेंटेटिव्स ये उत्तर प्रदेश से जाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, जिसमें से 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, और 20 ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और 2 ये बच गए, तो 2 ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। बट करंटली आपको लोकसभा में 543 सीट ही देखने को मिलेगा। तो करंटली लोकसभा में 543 सीट ही है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकता है, और इसमें से 80 ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी ए मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताना है पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 6 मंथ, या 180 दिन का गैप होना चाहिए पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 6 मंथ। नेक्स्ट है, हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर ये तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो क्या ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, इफ ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, देन विथिन हाउ मेनी डेज इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर। यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह मंत्री के रूप में बने रहने के लिए उसे कितने दिनों के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो यहाँ पर आपको बताना है यदि कोई व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन उसे मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे मिनिस्टर के रूप में बने रहने के लिए कितने दिनों के भीतर पार्लियामेंट का मेंबर बनना आवश्यक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 6 मंथ। तो उसे 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट का मेंबर बनना आवश्यक है यदि वह मिनिस्टर के रूप में चुना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 6 मंथ।
नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है इफ ए वोट नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट ए मिनिस्टर। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो ऑप्शन सी राइट आंसर है द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन। तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए, नो कॉन्फिडेंस पारित हो जाए, तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द फाइनेंस बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस। फाइनेंस बिल को सबसे पहले पार्लियामेंट के किस सदन में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है लोकसभा। तो फाइनेंस बिल को सबसे पहले पार्लियामेंट के लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट डज नॉट हैव द राइट टू वोट। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के ये महान न्यायवादी, इनको संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में पार्टिसिपेट करने का राइट है बट वोट देने का राइट नहीं है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जिनके बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन है। इनके बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन है और इनका नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो इनको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पार्टिसिपेट करने का राइट है बट वोट देने का राइट नहीं है। नेक्स्ट है हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो ऑप्शन राइट आंसर प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति ये लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं जिनके बारे में मेंशन आर्टिकल 85 में मेंशन है। तो आर्टिकल 85 में मेंशन है कि लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ये लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का लीडर कौन होता है, नेता कौन होता है लोकसभा का। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री ये लोकसभा के लीडर होते हैं, ये नेता होते हैं। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है प्राइम मिनिस्टर।